कवि जनमानस से जय श्री राम। नवरात्रि के इस पावन पर्व में इंसान को मैं इंसानियत याद दिलाने के लिए भक्ति कर लो भगवान की, देह मिली इंसान की, इस पंक्ति से मैं हर वर्ग के, हर धर्म के, हर इंसान से मेरा निवेदन है कि ये देह बार बार नहीं मिलने वाली, इसका हम सही उपयोग करें, मिलजुल कर के चलें। हर जगह देखो, पंक्ति पे देखिएगा, जोर लगाइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा मुझे। भक्ति कर लो भगवान की, देह मिली इंसान की। एक भक्ति माला लेकर राम नाम को जपना है, उससे भी अच्छी भक्ति सबको मानो अपना है। राम नाम की कल्पना वो भी एक भक्ति है, लेकिन उससे भी बड़ी भक्ति ये है हर वर्ग को, हर इंसान को अपना मान के चलिए, वह सबसे बड़ी भक्ति है। जगत में जो कुछ देख रहे हो वह तो केवल सपना है, करते चलो कर दिखलाओ, करो न कोरी कल्पना है। भस्म रमा लो अपने तन में, सच्चाई और ईमान की, भक्ति कर लो भगवान की, देह मिली इंसान की। इस कड़ी के माध्यम से मैं हर मजहब के लोगों से मेरा निवेदन है, हर किसी के अपना अपना धर्म है, हर किसी को कोई धर्म किसी का गलत करने के लिए मजबूर नहीं करता। लोग हैं जो गलत कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जानबूझ करके, मजबूर होकर के उनका विरोध नहीं कर पाते कि नहीं ये हमारे लोग हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है, इसलिए हम बहुत पीछे हैं अभी भी। नर्तन को है नमन जो कर्तव्य परायण है, अपना कर्म तो करिए, जो गलत है तो गलत है। नर्तन को है नमन जो कर्तव्य परायण है, जनहित करने वाले नर ही इस जग में नारायण। जनहित करेंगे तो वह भगवान का रूप जरूर हैं। जनहित करने वाले नर ही इस जग में नारायण हैं। अहंकार अभिमान में रहने वाले ही तो रावण हैं। हो गया हो रहा होने वाला, इस होता कोई कारण है। हो रहा होने वाला होता कोई कारण है। नर्तन मिला है तो बातें सोचो, मानव सबके कल्याण की, भक्ति कर लो भगवान की, देह मिली इंसान की। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि विचार अनोखे हों, कमियां हों तो कमेंट भी अवश्य करिए, मार्गदर्शन करिए मेरा। इंसान बने इंसानियत रखने, ई मानव आभूषण हैं। मानव का आभूषण क्या है? यह बात हर वर्ग के ऊपर जाएगी, मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं करूँगा। इंसान बने इंसानियत रखना, ये मानव आभूषण है। इंसानियत भूल जाना मानव में सबसे बड़ा प्रदूषण है। अभी हमने कितने कांड देखे देश में जो कि एक प्रदूषण का रूप धारण कर रहे हैं। क्या है ये? याद कर लें हम सन 90 की बात। यार, किसी को घर से बेघर करना क्या कसूर था पंडितों का, जो कि उन्हें दिन दहाड़े निकाला गया। और गवर्नमेंट, हमारे देश में कोई रूल्स नहीं है, कोई नियम नहीं है। मैं सब कुछ छोड़ता हूँ, मैं इसलिए सिर्फ एक लास्ट बात कर रहा हूँ। भक्ति कर लो भगवान की, देह मिली इंसान की। किसी को दुख दे करके हम क्या हासिल कर सकते हैं? किसी की आत्मा दुखा करके हम क्या हासिल कर सकते हैं? क्या कसूर था उनका?
कसूर ये था कि वे कश्मीर में रहते हैं, कसूर ये था, बस इतना सा कसूर ये था कि वे कश्मीर में रहते हैं। अरे कसूर ये था कि वे कश्मीर में रहते थे, उनकी औलादों को क्या तुम पालते थे? जो कश्मीर में रहते थे उनका अधिकार दिलाना, आतंक मिटाना है, इसके हम ही अधिकारी हैं, उनका अधिकार दिलाना है। जरा सोचिए, ये इंसानियत थी क्या? भीषण रात, भीषण कड़कड़ाती ठंड, मासूम बच्चे, बड़े बुजुर्ग एक बार में हमें उन्हें खदेड़ देते हैं। इतना बड़ा साहस, क्या यह उचित था? क्या यह इंसानियत थी? मैं एक बार फिर कहूँगा, भक्ति कर लो भगवान की, देह मिली इंसान की। इंसानियत क्या है? इंसान बने इंसानियत रखना, ये मानव का आभूषण है। इंसानियत भूल जाना मानव में सबसे बड़ा प्रदूषण है। वही प्रदूषण सन 90 में हुआ था, आज भी कई जगह में देखने को मिलता है। क्या है? उन्नति पथ के पथिक बनो, उन्नति पथ के पथिक बनो, सबके उन्नति की बात करो, सबके संकट में बनो सहायक, कष्ट सभी के सदा हरो। कष्ट हरने के लिए ये मानव जन्म लिया है। मेरा निवेदन है, सबके संकट में बनो सहायक, कष्ट सभी के सदा हरो। कलम कला कौशल पर कृपा होवे सदा भगवान की। कलम कला कौशल पर कृपा होवे सदा भगवान की। भक्ति कर लो भगवान की, देह मिले इंसान की। बार बार ये पल नहीं मिलेगा, किसी को बसा नहीं सकते तो उसे उजाड़ने का अधिकार भी हमें नहीं मिला है। सरकार क्यों विरोध नहीं करी, हम इसको नहीं मानते, लेकिन हम क्यों किसी का उजाड़ रहे हैं, इस विषय में हम ध्यान दें। मेरी पंक्ति में ध्यान दीजिएगा। मैं इन शब्दों के साथ विराम दूंगा और चाहूँगा कि शायद कुछ प्रभाव पड़े जनमानस में। इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हर व्यक्ति, हर वर्ग के अंदर मेरी कुछ बातें तो जाने। जय हिंद, जय भारत।